हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मानसी। तो राखी का त्यौहार आने वाला है और राखियाँ अगर हैंडमेड हो तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो आज की वीडियो में मैं बनाने वाली हूँ कुछ बहुत ही आसान सी राखियाँ और आप भी मेरी तरह इन राखियों को घर पे ही ट्राई कर सकते हैं। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि मैं जो भी वीडियोज़ लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं ले रही हूँ क्विलिंग पेपर। तो पेपर का नाम सुनते ही आपके मन में सबसे पहले ये आएगा कि पेपर की राखियाँ तो बहुत जल्द ही ख़राब हो जाएंगी। तो इन्हें वाटरप्रूफ और लॉन्ग लास्टिंग कैसे बनाना है वो भी मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगी। तो सबसे पहले मैंने क्विलिंग स्ट्रिप्स को इस तरह क्विलिंग टूल की हेल्प से रोल कर लिया है। तो मैंने इसे एक राउंड शेप बना लिया है। अब इसी तरह मैं एक दूसरे कलर की स्ट्रिप्स ले रही हूँ और उसे भी इसी तरह से रोल करके राउंड शेप दे दूँगी। तो दोनों ही पीसेस मैंने इक्वल साइज़ के रखे हैं। अब एक कॉन्ट्रास्टिंग कलर लेके मैं इसके साइड में स्टिक करके इसे रोल कर दूंगी जिससे कि इसका बॉर्डर क्रिएट हो जाए। तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। अब इसी तरह से मैं पिंक वाले पीस में भी सेम कलर का पेपर स्टिक कर दूंगी। तो इस तरह मैंने राखी के लिए दो बेस बना लिए हैं जिससे हम भाई और भाभी दोनों के लिए राखियाँ बनाएंगे। अब मैं पिंक कलर की कुछ और स्ट्रिप्स ले रही हूँ और इसे सेम इसी तरह से रोल करके मैं इसे एक छोटा राउंड शेप दे दूंगी। अब इसके सेंटर में हल्के हाथों से प्रेस करते हुए मैं इसे एक डोम का शेप दे दूंगी और इस शेप को फिक्स रखने के लिए इसके अंदर मैं फेविकॉल लगा के इसे ड्राई होने के लिए छोड़ दूंगी। अब मैं एक परमानेंट मार्कर ले रही हूँ और इस राखी के ऊपर भाई लिख रही हूँ। आप चाहे तो एक्रिलिक कलर भी यूज़ कर सकते हैं और ब्रश की हेल्प से इसे लिख सकते हैं। और दूसरी राखी पे मैं भाभी लिख रही हूँ। तो दोनों राखियाँ कुछ इस तरह से दिखाई देंगी। तो अब मैं इन सारी चीज़ों को थोड़ा सा डेकोरेट कर लूँगी। आपके पास घर पे जो भी सामान अवेलेबल हो उसे आप यूज़ कर सकते हैं डेकोरेट करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि जैसे मैंने डेकोरेट किया है उसी तरह आप भी करें। तो मेरे पास घर पे जो भी स्टोन्स, बीड्स और जो भी डेकोरेटिव आइटम्स रखे थे उन्हें ही मैंने यूज़ करके यहाँ पे इसे डेकोरेट कर लिया है। तो ये स्टोन्स स्टिक करने के बाद हम इसे ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। अब मैं कुछ जंप रिंग्स ले रही हूँ और इसे जो हमने भाभी वाली राखी बनाई थी इसमें दो जंप रिंग्स मैं ऊपर और नीचे की साइड अटैच कर दे रही हूँ। तो अब इन सारे पीसेस को वाटरप्रूफ करने के लिए मैंने इस पर 2 कोट वार्निश के अप्लाई कर दिए हैं जिससे इस पर एक अच्छी सी शाइन भी आ जाएगी। अब मैं एम्ब्रॉयडरी वाले थ्रेड यूज़ कर रही हूँ और एक डिस्पोजेबल प्लेट से मैंने ये राउंड शेप कट कर लिया है और इसके पीछे मैं ग्लू लगा के इस थ्रेड को स्टिक कर दूँगी और इसे फिक्स करने के लिए लास्ट में मैंने ये पीस इसके पीछे स्टिक कर दिया है। अब मैं कुछ और बीड्स ले रही हूँ और इस थ्रेड में इंसर्ट करके इस राखी को कंप्लीट कर लूँगी। अगेन आप अपने हिसाब से जो भी बीड्स आपके पास अवेलेबल है उन्हें यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो भाई वाली राखी बनके कंप्लीट है। अब हम भाभी वाली राखी को भी इसी तरह कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं नीचे की साइड एक थ्रेड लेके इस तरह से नॉट बना लूँगी और अब इसमें मैं कुछ बीड्स इंसर्ट करके इसे डेकोरेट कर लूँगी। तो कुछ बीड्स डालने के बाद जो हमने ये डोम शेप बनाया था उसे भी मैं इसमें इंसर्ट कर लूँगी और इसे फिक्स रखने के लिए नीचे मैं नॉट बना के इसमें एक बीड इंसर्ट कर दूँगी जिससे कि अच्छे से फिक्स हो जाए। अब इसी तरह मैं ऊपर की साइड भी थ्रेड इंसर्ट कर लूँगी और यहाँ पे मैं नॉट्स बना लूँगी। अब लास्ट में मैं ऊपर की साइड भी कुछ बीड्स इंसर्ट करके इसे डेकोरेट कर लूँगी और ये हमारी दोनों राखियाँ बनके तैयार हैं। तो नेक्स्ट राखी के लिए मैं क्ले यूज़ कर रही हूँ। तो आपको किसी फ्लैट सरफेस पे इसे रख के कोई राउंड चीज़ लेके इसे इस तरह से स्प्रेड कर लेना है। अब मैं एक पेपर पे पी लिख के इसे कट कर लूँगी। आपके भाई का नाम जिस भी लेटर से स्टार्ट होता है आप वो लेटर लिख के इसे कट कर सकते हैं। अब मैं इस पेपर को क्ले के ऊपर रख के इसे एग्जैक्टली इसी शेप में कट कर लूँगी और इसके बाद मैं ये पेपर रिमूव कर दूँगी। अब जहाँ से भी ये क्ले थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी कट हुई है उसे फिंगर की हेल्प से मैं ठीक कर लूँगी। अब इस लेटर पे मैं कुछ डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए एक पतला सा वायर यूज़ कर रही हूँ और इसकी हेल्प से मैं कुछ पैटर्न्स बना के इसे डेकोरेट कर लूँगी। आप कोई भी पतली चीज़ का यूज़ करके डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे इस पेंसिल को यूज़ किया है और जैसे चाहें वैसे आप इसे डेकोरेट कर सकते हैं।
अब बीड्स बनाने के लिए भी मैं क्ले का ही यूज़ करूँगी। तो इसके लिए पहले मैंने क्ले को इस तरह से राउंड कर लिया है और कोई भी पॉइंटेड चीज़ लेके आप उसमें होल कर सकते हैं। तो जब सारी चीज़ें ड्राई हो जाएं तब हमें इसे पेंट कर लेना है। तो सबसे पहले मैं ब्लैक कलर से एक बेस कोट दे रही हूँ। अब मैं डिफरेंट कलर्स को यूज़ करके इसे पेंट कर लूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक्रिलिक कलर्स का यूज़ किया है। अब इसी तरह मैं बीड्स को भी पेंट कर लूँगी। अब जो हमने इस पे पैटर्न्स ड्रॉ किए थे उसे हाईलाइट करने के लिए मैं ब्लैक कलर का यूज़ कर रही हूँ। अब इसकी एजेस को भी मैं पेंट करके कंप्लीट कर लूँगी। अब एम्ब्रॉयडरी थ्रेड लेके मैं इसके पीछे इस तरह से इसे स्टिक कर दूँगी। अब जो बीड्स हमने बनाई थी लास्ट में मैं उसे इंसर्ट करके इस राखी को कंप्लीट कर लूँगी और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो नेक्स्ट राखी के लिए सबसे पहले मैं डिस्पोजेबल प्लेट से इस तरह का एक कटआउट निकाल लूँगी। अब मैं एक फैब्रिक ले रही हूँ और उसके ऊपर इस कटआउट को स्टिक करके इसे राउंड शेप में कट कर लूँगी। तो ये वाला स्टेप कम्प्लीटली ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसे ना भी कवर करें। तो मैं इसे कवर करने के लिए कुछ इस तरह से इसमें साइड में कट्स लगा दे रही हूँ, जिससे कि इसे अंदर की तरफ फोल्ड करके मैं स्टिक कर सकूँ। तो कुछ इस तरह से ये पीस दिखाई देगा। अब इसी तरह से मैंने एक और फैब्रिक यूज़ करके एक छोटा पीस भी बना लिया है। अब मैं कुछ कॉटन बड्स ले रही हूँ और इसके आगे वाले पार्ट को मैं रेड और येलो कलर से पेंट कर लूँगी। आप अपने हिसाब से किसी भी कलर से इसे पेंट कर सकते हैं। अब इसका पीछे का पार्ट कट करके मैं अलग कर दूँगी। तो सारे ही पीसेस का हमें बस ये कलर्ड पार्ट चाहिए। अब मैं इस पर ग्लू गन की हेल्प से इन सारे पीसेस को स्टिक कर दूँगी। तो इसे थोड़ा केयरफुली स्टिक कीजिएगा क्योंकि हॉट ग्लू गन काफ़ी गर्म होती है और ये छोटे छोटे पीसेस स्टिक करने में आपका हाथ जल सकता है। तो कुछ ऐसा फ्लावर जैसा शेप हमें मिल जाएगा। अब जो दूसरा पीस हमने बनाया था उसे मैं इसके सेंटर पे स्टिक कर दूंगी। अब इसे डेकोरेट करने के लिए मैं कुछ गोल्डन कलर की बीड्स इसमें स्टिक कर दे रही हूँ। तो इसे स्टिक करने के बाद हम इसे अच्छे से ड्राई होने देंगे। अब इसके पीछे मैं ग्लू लगा के इसमें ये थ्रेड को स्टिक करके इसे कंप्लीट कर लूँगी। लास्ट में इसे थोड़ा सा और डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें कुछ बीड्स इस तरह से इंसर्ट कर लूँगी और हमारी ये राखी भी बनके तैयार है। अब मैं कुछ एम्ब्रॉयडरी थ्रेड्स ले रही हूँ। तो मैंने लगभग आधे मीटर के यहाँ पे 4 थ्रेड्स को एक साथ लेके इसमें इस तरह से नॉट बना ली है। अब इसे एक जगह पे फिक्स रखने के लिए मैं इसे सेलो टेप से स्टिक कर दूँगी। तो सबसे पहले हमें थ्रेड्स को कुछ इस तरीके से रखना है और जो ग्रीन वाले थ्रेड्स हैं उसे हमें इस तरह से क्रॉस बना लेना है। अब जो बीच वाले थ्रेड हैं उन्हें इस तरह से अंदर की तरफ ले जाते हुए हमें बाहर की तरफ लाना है। अब सारे थ्रेड्स को पुल करते हुए मैं इसमें एक नॉट बना लूँगी। अब साइड में हमें 2 थ्रेड लेने हैं। अब वाइट वाले थ्रेड को लेके हमें ग्रीन वाले थ्रेड के साथ इस तरह से 4 नॉट्स बना देनी है। तो टोटल 4 नॉट्स बनाने के बाद साइड में हमें कुछ एक इस तरह का पैटर्न मिलेगा। अब इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी 4 नॉट्स बना के सेम पैटर्न को क्रिएट कर लेना है। तो ये सारे स्टेप्स आपको बहुत ही केयरफुली देखकर फॉलो करने हैं और सेम इसी तरह से आपको नॉट्स बनाते जाना है। तो 4 नॉट्स दोनों साइड बनाने के बाद अब जो हमने सबसे पहले एक नॉट बनाई थी सेम उसी तरह से हमें एक बार और एक नॉट बना लेनी है। तो ये वाली नॉट बनाने के बाद एक फ्लावर जैसी डिज़ाइन क्रिएट हो जाएगी। अब लास्ट में दोनों ग्रीन थ्रेड को लेके हमें एक नॉट कुछ इस तरीके से बना लेनी है। अब एक बार फिर से हम यही सेम नॉट रिपीट कर लेंगे। अब स्टार्टिंग से जो हमने प्रोसेस किया था वो हम एक बार फिर से रिपीट कर लेंगे और आपको जितने फ्लावर्स इसमें क्रिएट करने हैं उतनी बार ये प्रोसेस रिपीट करके हम कई सारे फ्लावर्स इसमें बना लेंगे।
तो इस तरह से मैंने 7 फ्लावर्स बना लिए हैं। अब लास्ट में मैं सारे थ्रेड्स को एक साथ लेके इसे इस तरह से नॉट बना दूंगी। अब बारी है इसे भी थोड़ा डेकोरेट करने की, तो मैं फैब्रिक ग्लू लेके इसमें बीच में कुछ हाफ बीड्स स्टिक कर दे रही हूँ और साइड में भी मैं कुछ बीड्स इंसर्ट करके इसके लुक को कंप्लीट कर लूँगी। तो नेक्स्ट राखी बनाने के लिए भी मैं क्विलिंग स्ट्रिप्स का यूज़ कर रही हूँ। इसके लिए मैंने एक पर्पल, ग्रीन और स्काई ब्लू कलर की स्ट्रिप को एक साथ स्टिक कर लिया है। अब इसे क्विलिंग टूल की हेल्प से मैं इस तरह से रोल कर लूँगी। तो अब हमें कुछ ऐसा राउंड शेप मिलेगा जिसे मैं इस तरह से प्रेस करते हुए एक स्क्वायर का शेप दे दूँगी। अब मैं रेड और पिंक कलर की छोटी छोटी स्ट्रिप्स ले रही हूँ। इन्हें एक साथ स्टिक करके मैं इसे भी रोल कर लूँगी। तो इसे भी रोल करने के बाद हमें एक राउंड शेप मिलेगा जिसे मैं हल्के हाथों से प्रेस करते हुए लीफ का शेप दे दूंगी। तो इसी तरह से हमें टोटल 6 लीफ के शेप बना लेने हैं। अब सारे पीसेस को हमें आपस में स्टिक करना है। अब ये जो स्क्वायर शेप हमने बनाया था इसके दोनों साइड पे मैं 3-3 लीफ के शेप स्टिक कर दूंगी। तो क्विलिंग स्ट्रिप को यूज़ करके आप कई सारी डिफरेंट स्टाइल की डिज़ाइन आप क्रिएट कर सकते हैं। तो सारे पीस स्टिक करने के बाद अब मैं इसे डेकोरेट करूँगी। तो यहाँ पे भी मैं कुछ बीड्स का यूज़ कर रही हूँ। अब इसके पीछे की साइड में फेविकॉल की हेल्प से एम्ब्रॉयडरी थ्रेड को स्टिक कर लूँगी। अब इसके दोनों साइड बीड्स इंसर्ट करके मैं इसे कंप्लीट कर लूँगी और लास्ट में इस पर वार्निश अप्लाई करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अब लास्ट में मेरे पास थोड़ी सी क्ले बच गई थी, तो मैं उसे वेस्ट कैसे जाने दे सकती थी। उसमें से मैंने ये बीड बना ली और ये लीफ के शेप बना के उसमें होल्स कर लिए हैं। तो इस तरह से आप बची कुची क्ले से भी एक छोटी सी राखी बना सकते हैं। तो जब ये पीसेस ड्राई हो जाएं तब आप इन्हें पेंट कर सकते हैं और जो भी आपके फेवरेट कलर हैं आप उसे यूज़ करके इन्हें पेंट कर सकते हैं। अब मैं इसे थोड़ा सा डेकोरेट करने के लिए मैं इसमें कुछ डॉट्स बना रही हूँ। आप इसे जैसे चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं। तो सारे ही पीसेस पे मैं इस तरह से डॉट्स बना के इसे डेकोरेट कर लूँगी। अब बारी है इन्हें असेंबल करने की। तो मैं एक थ्रेड ले रही हूँ और उसमें इन बीड्स को इंसर्ट कर लूँगी। साथ ही मैं कुछ डेकोरेटिव आइटम्स भी इसमें इंसर्ट करके इसे डेकोरेट कर लूँगी। तो आप जैसे चाहें वैसे क्ले से शेप्स बना के इस तरह की राखी बना सकते हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।